Bismillahirrahmanirrahim. Chemistry second year National Book Foundation. We are going to start very important topic from the chapter electrochemistry. एंड इससे पहले हम बड़े अच्छे अच्छे कंसेप्ट पढ़ के आ चुके हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उसको माइंड में रखिएगा, बल्कि कोशिश करेंगे शुरू से चैप्टर पढ़ के आए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। आज हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ सेल पोटेंशियल इंतहाई इजी टॉपिक है। बेसिकली इसमें से आपको रिएक्शन आएगा और वो उसमें से आपका पोटेंशियल निकलवाएगा, आपको बोलेगा जी भाई साहब इसमें से पोटेंशियल निकाल के दें। बहुत आसान था फार्मूला, पोटेंशियल इसका हम पढ़ के आ चुके हैं, कैथोड माइनस एनोड, तो वो बहुत इजी सी चीज है। लेकिन दो रिएक्शन जो आपके पास आएंगे, आपको पता है जो उसकी वो आपको वैल्यू भी वहां पे गिवन देगा, ठीक है जी। वैल्यू आपको एक पॉजिटिव, फॉर एग्जाम्पल या दोनों नेगेटिव होंगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव होंगी, वो बात की बातें समझाते हैं क्या होगा। लेकिन कहने का मकसद ये है, वो आपसे कैथोड और एनोड में आपको थोड़ा सा पजल करेगा, इसकी कैथोड साइड कौन सी, इसकी एनोड साइड कौन सी है, तो ये आपको जरा समझना पड़ेगा। दो तीन लाइनें हैं थ्योरी की, अगर हम पहले वो लिख लें फिर इसके बाद रिएक्शन पे आते हैं। तो मुझे पता है बाद में आप मैसेज करेंगे सर इसके बाद थ्योरी क्या लिखनी है, तो समझ लें थोड़ी सी थ्योरी क्या है। कहता है अ सेल रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ टू हाफ रिएक्शंस, टू हाफ, आपने पढ़ा गैल्वानिक सेल पढ़ा, सेल पोटेंशियल पढ़ा, आपने देखा हाफ रिएक्शन हो रहे होते हैं, ठीक है जी। A cell reaction consists of two half reaction. Reduction take place in the half cell. Reduction भी होती है, ऑक्सीडेशन भी होती है। Reduction takes place in the, क्या होती है रिडक्शन? Reduction take place. Reduction take place in the half cell having a greater value of रिडक्शन पोटेंशियल। जहां रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा है, वहां पे आपके पास रिडक्शन हो रही होती है। रिडक्शन किसको कहा जाता है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को। ऐसे ही है, रिडक्शन टेक प्लेस इन दी हैविंग, रिडक्शन टेक प्लेस इन दी सेल हैविंग अ ग्रेटर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, और फिर इसके बाद ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस in the cell having the smaller number of reduction potential। बस थोड़ी सी बात और लिखनी है, ठीक हो गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एमसीक्यू में भी आ सकते हैं। रिडक्शन कहाँ पे होती है? जहां ग्रेटर वैल्यू और रिडक्शन पोटेंशियल हो। और ऑक्सीडेशन कहाँ पे होती है? जहां रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आपके पास कम हो, उस जगह पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। द इक्वेशन ऑफ द हाफ लिखिएगा, द इक्वेशन ऑफ the smaller the number of reduction potential, the equation of the half cell reaction of the equation of the half cell reaction having smaller value of reduction potential। बस ये जो ये काम अब बताया जा रहा है, करना क्या है? कहते हैं the equation of the half cell reaction having a smaller value of reduction potential, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू स्मॉलर हुई, ऐसा रिएक्शन, ऐसी इक्वेशन जहां पे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन होगी, अगर वो छोटी हुई तो हम क्या करेंगे? इज रिवर्स्ड, उसको क्या कर दिया जाएगा? रिवर्स, उस इक्वेशन को उल्टा दिया जाएगा, रिवर्स कर दिया जाएगा। एंड एडिट द इक्वेशन, और उस इक्वेशन में ऐड कर दिया जाएगा, एंड एडिट द इक्वेशन हैविंग दी, बस आप थ्योरी खत्म है सर, हैविंग द ग्रेटर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो सर दो बातें आप ऊपर लिख के उसको बता दीजिएगा, ज्यादा बेहतर है। रिडक्शन पोटेंशियल की डेफिनेशन भी आ सकती है, पूछा भी जा सकता है, डिस्क्राइब भी करवाया जा सकता है, इसलिए मैंने आपको थ्योरेटिकल बातें इतनी लिखवा दी जितनी आपके काम थी। मैंने कहा जी सेल कंसिस्ट करता है दो हाफ रिएक्शन पे, सेल रिडक्शन कहाँ होती है? हैविंग द ग्रेटर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस हैविंग द स्मॉलर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ये दो बातें बड़े काम की हैं।
और इक्वेशन में जहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी हमने उसको उल्टा देना है और ऐड कर देना है उस इक्वेशन में जिसमें रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी। और सर आप कहना क्या चाहते हैं? तो बच्चे मैं कहना चाहता हूँ, मैं सेल पोटेंशियल फाइंड कर रहा हूँ, आपके पास एक आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, उसमें लिखता है रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करो या सेल पोटेंशियल फाइंड करो जिंक कॉपर सेल का। किसका? जिंक और कॉपर का। अब मेरी बात पे जरा आपने बड़ा गौर करना है। आपके पास जिंक Zn प्लस टू इलेक्ट्रॉन माइनस ऑक्सीडेशन कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है? हाँ जी बताइएगा। तो ये क्या आपके पास हो जाएगा? इसकी वैल्यू उसने गिवन दी हुई कितनी? -0.76। और बेसिकली क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे आपके पास कॉपर प्लस टू इलेक्ट्रॉन माइनस प्लस, इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। Cu कॉपर या आपके पास स्टेबल हो जाता है और इसकी वैल्यू प्लस 0.34। ठीक हो गया सर। अब आप एक चीज पे जरा गौर करें, मैंने लिखा है द इक्वेशन ऑफ द हाफ सेल रिएक्शन हैविंग द स्मॉलर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल की दोनों वैल्यू गिवन है। मुझे बताएं कि -0.76 बड़ा है या ये बड़ा है 0.34? तो आपका जवाब आएगा सर जाहिर सी बात है 0.34 बड़ा है। तो मेरा अब आंसर ये है कि मैंने ये बात बोली है कि जिसकी इस इक्वेशन की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम हुई, तो जिसका मतलब है -0.76 वैल्यू कम है, तो करना क्या है सर? उसको रिवर्स कर देना है। सर आपने अभी जो कहा है उसको रिवर्स कर देना है, तो रिवर्स करके लिख लेते ना, क्या परेशानी है? Zn gives us Zn +2 और +2 इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया। और क्या करना है सर? रिवर्स करके ऐड कर देना है उस इक्वेशन में जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा हो, तो वो नीचे कॉपर वाली इक्वेशन है उसकी में ऐड कर देते हैं। सर क्या मसला है? +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स अस कॉपर। ठीक हो गया सर। अब ऐड करेंगे, आपको पता है अगर रिएक्टेंट साइड पे कोई वैल्यू हो, प्रोडक्ट साइड की किसी वैल्यू के बराबर हो, तो उसको हम काट देते हैं। हमने काट दिया तो मेरे पास इक्वेशन आई Zn प्लस कॉपर +2 गिव्स अस Zn+2 प्लस Cu कॉपर। यहाँ पे आपके पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है। अब ऐसा है, ये आपके पास तो रिएक्शन आ गया। अब आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है या सेल का पोटेंशियल फाइंड करना है, जो हमारे पास मेन मुद्दा है, जो करने वाला काम है। तो सर इसमें परेशानी क्या बात है? लगाया ना फार्मूला। तो मैं फार्मूला इंस्टॉल करने जा रहा हूं। फार्मूला क्या है? सेल पोटेंशियल का विच इज इक्वल्स टू ई के ऊपर छोटा सा जीरो डालिएगा, कैथोड माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक हो गया सर। अब आप में एक चीज गौर की होगी कि आपके पास जो वैल्यू ऑक्सीडाइज हो रही थी, अब वो यहाँ पे चेंज होकर रिडक्शन में आ चुकी है। आपके पास 0.34 वैल्यू की साइड पे थी। आपने एक और चीज पे गौर करें, आपने जब गैल्वानिक सेल बनाया था, एक साइड पे इधर उल्टे हाथ पे आपने क्या लगाया था? कैथोड, और इधर सीधे हाथ पे आपने एनोड लगाया था। तो ये वैल्यू भी डेफिनेशन में बन सकती है। लेफ्ट हैंड में से राइट हैंड आपने माइनस कर देना है। तो आपके पास कैथोड की वैल्यू क्या है? 0.34। कैथोड की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? 0.34 माइनस, और जिंक आपके पास किस साइड पे? एनोड वाली साइड पे, तो -0.76 बीच में माइनस आ गया। 0.34 माइनस माइनस प्लस 0.76, तो ये गलबन आपके पास 1.10 आ गया। जब आपके पास वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, जब आपके पास वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, हमने सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करना था, वैल्यू पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब है इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है, इसका मतलब है सेल रिएक्शन प्रोसीड हो सकता है, इसका मतलब है रिएक्शन आपके पास स्पॉन्टेनियस है। तीन बातें आपने लिखनी है, स्पॉन्टेनियस है, आपके पास प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकता है, स्पॉन्टेनियस भी है और फिजिबल भी है। समझ आ गई बात की? ये आपने एक चीज इसकी लिख ली। इसके अलावा आपकी बुक एक एग्जाम्पल लिख रही है, उस एग्जाम्पल को करते हैं। अगर आप इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें तो बेहतर होगा। मैं इस साइड पे मजीद एक एग्जाम्पल सॉल्व करवा के आपसे इजाजत लेता हूँ। सर ये तो बहुत आसान काम था, लोग कहते थे बड़ा मुश्किल है। बच्चे मुश्किल कोई नहीं होता। मुश्किल किस चीज की मुश्किल है सर? आपके पास रिएक्शन मौजूद, निकल +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स अस, आपके पास निकल आ गया फ्री स्टेट में और इसकी वैल्यू -0.25। फिर आपके पास मैग्नीशियम Mg+2 इलेक्ट्रॉन माइनस गिव्स अस, मैग्नीशियम आ गया Mg, ऊपर इसकी जीरो डालिएगा
और -2.38 इसकी वैल्यू। अब आप ही मुझे बताइएगा आपको क्या लगता है इसमें से कौन सी वैल्यू, मैंने क्या बोला, द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन हैविंग स्मॉलर नंबर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। अब इसमें सबसे छोटा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, आया -0.25 बड़ा है कि -2.38 बड़ा है। तो ये याद रखें बच्चे, नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये -1 है। अब -1 और ये -2, माइनस वाली साइड का ये रूल है, प्लस वाली साइड पे 0 के नजदीक जो वैल्यू जितनी नजदीक है 0 के, ये 1 ये 2 ये 3, वो इतनी बड़ी छोटी है, मतलब 0 से लेकर 2 से 1 छोटा है क्योंकि 0 के नजदीक है, 3 से 2 छोटा है क्योंकि 0 के नजदीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू, अब जब हम माइनस वाले रूल में आएंगे तो जो वैल्यू 0 के जितनी नजदीक है वो इतनी बड़ी है। इसका सादा सा मतलब है, सर इसका क्या मतलब है बच्चे, इसका सादा सा मतलब है -2.38 आपके पास क्या होगा, ये आपके पास अब बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू बन जाएगी और ये -0.25 आपके पास बड़ी वैल्यू है। तो सर इसमें परेशानी क्या है बच्चे, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, मैं करता हूं इस रिएक्शन को उल्टा दूंगा क्योंकि इस रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है। mg, उल्टाना कोई मुश्किल नहीं सर, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट और प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बना दे, Mg+2 और +2 इलेक्ट्रॉन माइनस, फिर इसके बाद ऊपर वाली इक्वेशन को ऐसे लिख लीजिएगा, निकल +2 इलेक्ट्रॉन माइनस माइनस प्लस में खुद पढ़ो ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। अब आपके पास सर क्या हो गया, रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड पर इलेक्ट्रॉन सेम है, काट दिए गए, तो अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, Mg प्लस निकल +2 गिव्स अस Mg+2 प्लस आपके पास निकल है, ये आपके पास स्टेबल है, ठीक हो गया। अब ऐसा है, इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, नई बात नहीं लिखते और सेल पोटेंशियल में यही तीन चीजें हमने बतानी है कि आया कि रिएक्शन पोटेंशियल है, रिएक्शन आपके पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, आया कि रिएक्शन फिजिबल है, आया कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, तो ये तीन बातें हमें बतानी थी। अब कैथोड की वैल्यू आपके पास क्या है, तो ये आपको पता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप बहुत अच्छी तरह समझ के आए हैं, तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। इसका मतलब हुआ सर, ये आपके पास कैथोड है और ये आपके पास एनोड है, तो -0.25 माइनस इंटू एनोड की वैल्यू -2.38, तो -0.25 माइनस माइनस +2.38, 25 में से 38 में से 25 निकले तो आपके पास ये 2 पॉइंट गालबन 13 आ जाता है, क्या आ जाता है जी 2.13। वैल्यू आपके पास प्लस होगी, अगर वैल्यू प्लस हो गई इसका मतलब है, तीन बातें आपने आखिर में लिखनी है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, क्या है जी स्पॉन्टेनियस है अगर प्लस हुआ, ठीक है, फिर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी को पैदा कर सकता है, और तीसरी बात आपने लिखनी है फिजिबल है, रिएक्शन प्रोसीड भी हो सकता है। अगर यहाँ पे वैल्यू मेरे पास माइनस में आ जाती तो मैं लिखता नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, नॉन फिजिबल, दैट्स द एंड ऑफ स्टोरी। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टॉपिक, आई डोंट थिंक सो। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक? नाउ मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को ये टॉपिक ना समझ आया हो, इंतहाई आसान सा टॉपिक है। तब अगले टॉपिक तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए।